नमः शिवाय। कन्या राशि के जातकों को इस साल पूरे वर्ष पर्यंत बहुत संभल कर सावधानी के साथ रहना है। कोई भी निवेश बिना किसी जल्दबाजी के उन्हें सोच समझ के लेना होगा। चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधित उनका निर्णय हो, चाहे वो नए इन्वेस्टमेंट संबंधित हो, वो सबके लिए वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पूरे डेटा एनालिसिस करने के बाद ही कोई वो डिसीजन ले। और अगर डिसीजन लेने में असमर्थ हो तो उस समय किसी एक्सपर्ट की एडवाइस को ज़रूर फॉलो करें, किसी पे ब्लाइंडली फेथ ना करें, अदरवाइज उन्हें बहुत हैवी लॉसेस होने की चांसेस है। उन्हें अपने स्वास्थ्य का, नौकरी का और व्यापार का, इन तीनों का बहुत ध्यान रखना होगा, अदरवाइज उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वर्ष के शुरू में ही आए शनि जो है वो छठे भाव में विराजमान रह के आपके 8वें और 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ना पड़ सकता है। आपको एक संतुलित जीवन व्यतीत करना होगा, अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीना होगा। जीवन में आपको एक प्रॉपर दिनचर्या का पालन करना होगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धर्म कर्म के मामले में मन तो खूब लगेगा, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, काम में रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन 1 मई के बाद जब बृहस्पति 9वें भाव में जाते हैं अर्थात भाग्य भाव में जाते हैं, तो आपके सफलता के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। राहु पूरे वर्ष पर्यंत, जैसा आप देख रहे हैं, 7वें भाव में रहेंगे, इसलिए व्यापार और निजी जीवन में आपको बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे, बहुत सावधानी बरतनी होगी और व्यर्थ में किसी के साथ विवादों से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों का अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए ये समय थोड़ा मध्यम ही जाने वाला है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके रहना पड़ेगा। कुछ भी अनर्गल बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। इस समय आपको जो है किसी की बातों पे विश्वास ना करके सधा हुआ व्यवहार ही करना होगा। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति लग्न में रहेगी, जिसकी वजह से आपको एक अंतर्मुखी प्रवृत्ति वो प्रदान करेंगी। इस फरवरी से मार्च तक का समय प्रेम संबंधों के लिए आपके अनुकूल हो सकता है और इसके बाद हो सकता है वर्ष के उत्तरार्ध में आपका प्रेम विवाह भी हो जाए। कन्या राशि के अगर करियर की बात करते हैं तो इस वर्ष छठे भाव में शनि की उपस्थिति और वर्ष के शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव में होने से करियर की अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनि की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप नौकरी में उन्नति कर सकते हैं अगर आपने अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सही रखा और सही दिशा में सही मेहनत की, तो आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी। वर्ष का पूर्वार्ध अति उत्तम रहेगा। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय नौकरी में बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। सावधानी बरतें। शनि के उपाय उस समय आपको करते रहना होगा। वो हो सकता है कि आपके लिए कोई षड्यंत्र रचे, इनसे आपको बच के निकलना होगा। थोड़ा आप विजिलेंट रहें। अप्रैल से मई का समय आपके लिए थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। आपके काम और मेहनत आपको फल देगी, लेकिन जून महीने में एक बार फिर आपको बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। अपनी जो है सारे सीक्रेट्स किसी को आप रिवील ना करें, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जुलाई से अगस्त के बीच में आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लगता है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में है। अगस्त के बाद का समय आपके करियर के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। अगर आपने बहुत कड़ी मेहनत की है तो आप एक अच्छी तरक्की पा सकते हैं। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा। अगर शिक्षा की बात करें तो ये साल जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। पूरे साल वो मेहनत करेंगे, वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों,
चाहे वो विदेश जाना चाहते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं, सही दिशा में करते हैं, जैसे करना चाहिए वैसे करते हैं, तो ज़रूर उनको सक्सेस मिलेगी। आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। आपकी जनवरी से के महीने में आप अपनी शिक्षा पे बहुत भरपूर समय देंगे और एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को बहुत भटकाने का कार्य करेगा। अतः उस समय आपको मंगल और शुक्र के उपाय अवश्य करने चाहिए। अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्थितियां आपकी सुधरेंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलने की चांसेस है। शनिदेव चूंकि आपके छठे भाव में विराजमान है, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको जबरदस्त सफलता मिलने की योग है, अगर आपने कड़ी मेहनत की है तो। अगर इस बार आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो इस साल आप जो का भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा, इसलिए अपने कर्म पक्ष को मजबूत कर लीजिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी वर्ष का पूर्वार्ध तो थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध बहुत अनुकूल रहेगा। आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल अगस्त का महीना बहुत फेवरेबल हो सकता है। कन्या राशि वालों की अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इस साल बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सबसे बड़ी बात है, इस साल बिना विचारे उन्हें कोई कार्य नहीं करना, बहुत सोच समझ कर ही उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी में कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, चाहे शेयर्स में कर रहे हो, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको दिल से नहीं दिमाग से काम करना होगा, रैंडम कोई डिसीजन नहीं लेना होगा, और अगर आप डिसीजन लेने में असमर्थ हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह आप ज़रूर लें। बिना सलाह मशवरा किए लोगों से प्रॉज एंड कॉन्स को समझे आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको हैवी लॉस होने की इस साल चांसेस बन रही है। शुक्र, केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना, वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपके लिए अनुकूल स्थिति को नहीं बना रहा है। शुक्र और बुध की स्थिति बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी आपको वर्ष पर्यंत सावधान रहना पड़ेगा। 1 मई के बाद जब देव गुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में आएंगे और शनि छठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के अनेक रास्ते सुझा सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए साल के उत्तरार्ध का समय अच्छा बीतेगा। पारिवारिक राशिफल की बात करते हैं तो इस बार हमें बहुत सोच समझ के परिवार के साथ बोलना है, अनर्गल बातें उनके साथ नहीं करनी है। रिश्तों के थोड़े कमज़ोर होने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके चौथे भाव में विराजमान रह के परिवार के सदस्यों के बीच में उग्रता को बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच में कहा सुनी और तनाव बढ़ने की बहुत चांसेस है। शुरुआत के महीने में आपकी माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देती है। अप्रैल अगस्त के महीने में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पारिवारिक झगड़े बढ़ सकते हैं। मार्च से अप्रैल के बीच में बहुत सावधानी रखें। अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की सोचें। कन्या राशि वालों की जो संतानें हैं उनको इस बार पढ़ाई और विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यदि आप इस बार संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस वर्ष थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। जब 1 मई को देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान होंगे और उनकी वहाँ से दृष्टि पंचम भाव पे होगी, तो वो समय संतान प्राप्ति में हो सकता है आपको थोड़ा मदद कर दे। कन्या राशि के जातक अगर इस बार विवाह करना चाहते हैं तो इस बार थोड़ा समय कमजोर होगा। पूर्वार्ध आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला होने वाला। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव को दिखा रही है। विशेष करके मार्च से लेकर जून तक आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना फंसें, अदरवाइज आपके यहाँ डिवोर्स होने की भी चांसेस है। मई और अगस्त के बीच में
और नवंबर के महीने में भी जो है आपके लिए ये थोड़ा बेटर टाइम होगा। आपके रिश्तों में थोड़े सुधार आने की चांसेस है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरा साल कन्या राशि वालों के लिए अप्स एंड डाउन वाला रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु पूरे वर्ष आपके सप्तम में रहेगा और आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा। इसलिए आपको जो है थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। बहुत रैंडमली आप इस पूरे वर्ष पर्यंत मत बोलें। अपने वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण अगर आप वर्ष पर्यंत रखते हैं और सोच समझ कर निवेश करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कोशिश करें कि इस साल कोई नया इन्वेस्टमेंट आप ना करें। अप्रैल और मई का महीना भी थोड़ा आपके अप्स एंड डाउन वाला हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय ना लें। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार में थोड़ी सफलता दिलाएगा। अगर संपत्ति और वाहन की बात करते हैं तो संपत्ति के मामले में सिर्फ पहला महीना ही थोड़ा अच्छा जाने वाला है और इसके बाद तो आपको बहुत वेट करना चाहिए। इस वर्ष के मध्य में अगस्त, सितंबर तथा नवंबर महीने में भी आप संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर क्रॉस चेक करके आपको खरीदना चाहिए। मार्च से मई तक के बीच में आप किसी भी संपत्ति को खरीदने से बचें, आपको कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। वाहन के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ये साल वाहन नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा आप धैर्य रखें तो बेटर रहेगा। आप खरीदना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद मई और जून के महीने में भी अगर आप वाहन खरीदते हैं तो थोड़ा ऑस्पिशियस हो सकता है। इसके बाद मई और के बाद आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में भी खरीद सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा मिला जुला ही जाने वाला है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रह की स्थितियां यह दर्शाती हैं कि वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अनुकूल नहीं है। बृहस्पति के अष्टम भाव में होना और राहु केतु का प्रथम और सप्तम भाव में होना बहुत ही अच्छे फेवरेबल कंडीशन नहीं कहलाएगी। आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेके नहीं आने वाली है। आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तरार्ध थोड़ा बेटर होगा। बृहस्पति जब आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका थोड़ा भाग्य प्रबल होगा और शनि महाराज आपके 6ठे भाव से होकर आपको चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। अगस्त से नवंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने की चांसेस बढ़ रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये वर्ष पूरे वर्ष आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पूरे वर्ष जैसा कि राहु 7वें में और केतु जो है प्रथम भाव में रहेंगे, जो कि आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर बना सकते हैं। शनि के 6ठे भाव में होने से हालांकि थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएं आपको बनी रहेंगी। आपको बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ की ज़रूरत है। इस समय 1 मई तक कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति 8वें भाव अर्थात आयु के घर में रहेंगे। ये भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल समय नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहीं पर शनि की भी दृष्टि वर्ष के शुरुआत में, मंगल की भी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। यहाँ पे राहु की भी उपस्थिति है और ये योग आपको बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आँख में जलन, नेत्र की समस्याएं हो सकती हैं। कन्या राशि वाले के जातकों के लिए 5 और 6 अंक बहुत ही लकी होता है। अप्रैल के बाद का समय थोड़ा सा अनुकूल कन्या राशि वालों के लिए रहेगा। कन्या राशि वालों को मिथुन राशि के जातकों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। राशि वृश्चिक राशि और मकर राशि के लोगों के साथ इनके प्रेम संबंध रहते हैं। वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि के लोग कन्या राशि के साथ जो है बहुत ज़्यादा रेपो बना के रखते हैं। उनके साथ आपकी अच्छी पट्टी है। इस वर्ष को भाग्यशाली बनाने के लिए कन्या राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आप पूरे वर्ष पर्यंत राहु के उपाय करें, मंदिर में जाके काले तिल का दान करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों का तेल का दिया जलाएं। पीपल के वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। गाय को रोटी दें। बुधवार के दिन
मूंग की दाल जो है 8 वर्ष से छोटी बच्चियों को भेंट अवश्य करें। अपने गले में एक हरा धागा बांधें। तांबे की 5 बर्तनों में हरी मूंग भर के अगर आप गरीबों को देते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलता दिखेगा। आग से इस वर्ष आपको थोड़ा बच के रहना है। सनातन संस्कृति वाले जो हैं वो दुर्गा माँ की उपासना अवश्य करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।